Welcome back guys in our channel. In previous lecture we completed the graph of the functions square function, square root function, cube root function, then constant and identity function. We completed. In this series we are going to discuss graphs of different types of function from basic to high graphs. Finally today we are going to discuss modulus function. So first of all you have to know about the what is modulus function. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, देन उसका ग्राफ. तो जल्दी से समझते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आज के लेक्चर में इसमें मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ सीखने में. अपन को पता है कि fx इक्वल टू, अभी हम लोग देखो पहली चीज तो अभी हम लोग सिर्फ ग्राफ के इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं. इससे फिर अदर जो ग्राफ्स बनते हैं जो ट्रांसफॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं वो हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में डे बाई डे सीखेंगे. ठीक है ना. तो fx इक्वल टू मॉड x, इस तरीके के जो x की ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मार्क होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो भी x लिखा होता है इसको मॉडुलस फंक्शन कहा जाता है, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि मॉडुलस x इक्वल टू x भी होता है और माइनस x भी होता है. मॉडुलस x इक्वल टू x भी होता है और माइनस x भी होता है. अच्छा x कब होता है? मॉडुलस x की जो वैल्यू है, मॉडुलस x की जो वैल्यू है वो x के इक्वल कब होती है? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन या फिर 0 के इक्वल. और मॉडुलस x की ही वैल्यू माइनस x के बराबर कब होती है? जब x इज लेस देन 0. तो बात समझने की आप कोशिश करें कि मॉडुलस x की जो वैल्यू है वो x भी होती है और मॉडुलस x की जो वैल्यू है वो माइनस x भी होती है. और मॉडुलस x की हमारा क्या है? फंक्शन है fx, और fx को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? y. तो यानी ये मॉडुलस x को हम लोग y भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम fx को बेटा क्या कंसीडर करते हैं? y. ग्राफ बनाने के लिए fx को ही y कंसीडर किया जाता है, तो y इक्वल टू मॉड x है, तो y इक्वल टू, तो यानी मॉड x इक्वल टू x होगा व्हेन वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड x इक्वल टू माइनस x व्हेन वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0. ओके. नाउ अब अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ में आप जानते हो, देखो ग्राफ एक होता है याद करना, एक होता है ड्रॉ करना. मैं दोनों चीजें भी आप याद करके चलें, बिकॉज जब आप 12th स्टैंडर्ड में इंटीग्रल चैप्टर पढ़ाएंगे AOI, वहां पे आपको ग्राफ के शेप्स याद होने चाहिए. तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें ये y y डैश और ये आपका x और x डैश, ये ओरिजिन 1 2 3 4, देन -1 -2 -3 एंड ये आपका 1 हो गया, 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3. ओके. ये इस तरीके से. अब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ के लिए हमें सॉल्यूशंस की नीड होती है. जब हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे उन्हीं को तो हम कार्टेशियन प्लेन पे बना पाएंगे. सॉल्यूशन होने चाहिए जिनको हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर पाएं और फिर हम उसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे. सबसे पहले जैसे मान लो आप x की जगह 0 रखना चाहते हैं, तो देखो आपके पास दो वैल्यूज हैं, ये भी है और ये भी है. तो जब जब आप 0 रखो या कोई पॉजिटिव वैल्यू डिसाइड करो तो वो आपको ऊपर रखनी पड़ेगी. और अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू आप x की सिलेक्ट करते हो तो जब आप x इज लेस देन 0 लोगे, यानी जब आप x की कोई नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो वो नीचे वाले में रखोगे. तो y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आपके पास टू वेज हैं. इन दिस ग्राफ यू हैव टू फाइंड, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y देन देयर टू यू हैव टू वेज. आपके पास क्या है? दो तरीके हैं. सबसे पहले फर्स्ट, सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0. अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो x 0 इसी केस में, और जब x 0 रखोगे तो y भी आपको 0 मिलेगा. तो इक्वल y इक्वल टू भी 0 आ जाएगा. तो पहला सॉल्यूशन हो गया 0 0, जो आपका ये हो गया 0 0. अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो अगर आप 0 रख रहे हो या पॉजिटिव रख रहे हो तो वो ऊपर वाले केस में ही शामिल है. तो x की जगह अगर आप 1 रखोगे तो y की भी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि y इक्वल है इसके इसी के. ठीक है. तो इस केस में y की भी वैल्यू 1 आ गई, तो 1,1 एक सॉल्यूशन हो गया. तो 1,1 ये हो गया 1,1. लेकिन जब आप सपोज आप x के बेस पे अगर आप -1 रखना चाहते हो, बेटा आपने -1 रखा, तो अब आप x की कौन सी वैल्यू कंसीडर कर रहे हो? नेगेटिव. और जब आप x इज लेस देन 0 लेते हो तो वो आपको यहाँ पुट करना है. तो जब आप x की जगह यहाँ -1 रखोगे, आगे भी एक माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो x की जगह तो आप -1 रख रहे हो, लेकिन y की वैल्यू आपको +1 मिलेगी. तो y इक्वल टू +1. तो एक सॉल्यूशन हो गया -1,1. तो एक सॉल्यूशन -1,1, तो वो आपका इस क्वाड्रेंट में हो गया. तो फाइनली ऑरिजिन से होता हुआ एक ऐसे लाइन खींचनी है, एक ऐसे. तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है जो इस तरीके से रहता है. ये बेसिक ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x का, जिसमें ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये y इक्वल टू x का काम करती है जो राइट साइड होती है, और ये वाली बेटा जो लाइन है y इक्वल टू माइनस x का काम करती है. क्योंकि आपने सीखा कि मॉड x
मॉड x दोनों के इक्वल होता है, प्लस x के भी और माइनस x के भी। तो जो प्लस x है वो ये रहेगा y इक्वल टू प्लस x, और ये जो लाइन है वो काम करेगी y इक्वल टू माइनस x का। तो फाइनली इस तरीके से किसी जो मॉडुलस फंक्शन का जो बेसिक ग्राफ होता है वो ये रहता है, और कैसे ड्रॉ होता है आज की वीडियो में हमने ये सीखा। थैंक यू सो मच, बाय।